यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जय यीशु। इस रविवार माता कलीसिया हमें मनन चिंतन करने के लिए लूकस के सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 34 से लेकर 38 तक के वचन दिए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह चौकसी के बारे में बताते हैं। वचन कहते हैं, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बच निकले और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सतर्कता के बारे में यानी तैयार होने की बात कर रहे हैं। इसलिए जो लोग ईसाई होने का दावा करते हैं, उन्हें इस तथ्य के प्रकाश में रहने की जरूरत है कि प्रभु किसी भी समय आ सकते हैं और इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है। हमेशा सतर्क रहें, क्योंकि उनकी वापसी निकट है, जिसका अर्थ किसी भी समय होने की संभावना है। यीशु ने 3 चीजों की सूची दी है जो हमारे दिलों पर भारी पड़ सकती है। पहला हिंडोला, दूसरा मद्यपान और तीसरा इस जीवन की परवाह। यहाँ पर उस दिन शब्द का अर्थ है अंत समय और प्रभु की वापसी के दिन को दर्शाती है। इसलिए देखो का अर्थ है कि मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ। एक सच्चा विश्वासी मसीह के आने की ऐसी प्रत्याशा में जीना चाहता है कि उनका हृदय पाप से बेजुल ना हो। हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 26 वचन 41 में, गत्सेमनी की वाटिका में यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि यहाँ रहो और मेरे साथ जागते रहो। लेकिन जब वे लौटे तो उन्होंने उन्हें सोता हुआ पाया और उन्हें सावधान किया, जागते रहो और प्रार्थना करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में पड़ जाओ। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर निर्बल है। हमें जागने और प्रार्थना करने की आवश्यकता है ताकि परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को योग्य समझे। हमारा विश्वास, हमारा ध्यान और प्रार्थना मसीह की वापसी में हमारा विश्वास धार्मिकता के रूप में गिना जाता है। जैसे इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता माना गया। यीशु मसीह के चेलों को भी आज अवश्य जागते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। हम आसानी से इस दुनिया से हमारी शारीरिक जरूरतों और इच्छाओं और दुश्मन की योजनाओं से विचलित हो जाते हैं। जब हम यीशु से और उसकी शीघ्र वापसी से अपनी आंखें हटा लेते हैं तो हमारे मूल्य बदलने लगते हैं। हमारा ध्यान भटक जाता है और शीघ्र ही हम संसार की तरह रह रहे हैं और परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत कम फल लाते हैं। उसने हमें चेतावनी दी मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 12 वचन 36 में हम पढ़ते हैं, हमें किसी भी क्षण उसके सामने खड़े होने और अपने जीवन का लेखा देने के लिए तैयार रहना चाहिए। जागते रहो और प्रार्थना करो। हम केवल तभी वफादार रह सकते हैं जब हम प्रार्थना के प्रति समर्पित हो। जागते रहने के लिए हमें धीरज और विघर्षणों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम प्रभु की वापसी की उत्सुकता के साथ जीते हैं तो हम अपने जीवन को शुद्ध रखने और उससे मिलने के लिए अपने दिलों को तैयार रखने की अधिक संभावना रखते हैं। हमारी सतर्कता पवित्रता की ओर हमें ले जाती है और हम एक स्पष्ट चेतना के साथ
जीना चाहता है, ताकि जब ईसा मसीह आए तो हम उनसे एक स्पष्ट और शुद्ध मन से मिल सके। इसका अर्थ है कि हमें परमेश्वर के साथ निरंतर संबंध बनाए रखने और सभी पापों को दूर करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए उसकी तलाश करने की आवश्यकता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं का पालन करें। विशेषकर आज के सुसमाचार में हम देखते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करो, किसी भी और सभी गुप्त प्रलोभनों से सावधान रहें जो विपत्ति ला सकते हैं, और यीशु मसीह के सामने खड़े होने के लिए प्रार्थना के माध्यम से शक्ति प्राप्त करें। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 वचन 9 में हम वचन पढ़ते हैं, कृपया याद रखें कि जब हम असफल होते हैं, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो आइए प्रिय मित्रों, हम प्रार्थना करते हैं। जागते हुए प्रार्थना करने की विशेष कृपा हम प्रभु से मांगते हैं। आमीन।